हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और हम अब इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं कोशिका कला के बारे में। हमारा इस वीडियो में मेन तक इसके बारे में है, कोशिका कला के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कि कोशिका कला की संरचना में कितने पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है सेल वॉल, तीसरा होता है सेल ऑर्गेनेल और चौथा होता है प्रोटोप्लाज्म। कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कोशिकांग और जीव द्रव्य। तो सॉरी, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? कोशिका कला की। ठीक है, तो कोशिका कला, ठीक। अब ये होता क्या है? तो आप लोग को कल फिगर में दिखाया गया होगा कि जो कोशिका कला होता है, जो कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाला पतला, कोमल, लचीला एवं सजीव आवरण होता है, ये घेरा होता है जो कोशिका के चारों तरफ क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका कला किसका बना होता है? लिपो, इसको एक दूसरा नाम क्या है इसका? लिपोप्रोटीन। लिपो प्रोटीन, ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो कोशिका कला होता है वो जंतु तथा पौधे दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो अब ये तो हो गया कोशिका कला के बारे में। अब हम और डिटेलिंग में जानते हैं कि मतलब कोशिका कला का मॉडल कैसा होता है, कोशिका कला कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोशिका कला के संबंधित अनेकों मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, जो अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, लेकिन उसमें से 2 जो मॉडल है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो मॉडल है आप देख सकते हैं, यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको बोलते हैं एकक कला मॉडल। जिसको किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। ठीक है, और दूसरा जो आपका मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हिंदी मीडियम वालों के लिए तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसको किसने प्रस्तुत किया था? सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया। ठीक सॉरी, तो अब हम लोग एक एक मॉडल को डिटेल में अध्ययन करेंगे कि ये जो है एकक कला मॉडल होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसका। ठीक, और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और आगे मतलब ये दोनों वैज्ञानिकों ने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा अलग अलग प्रकार से, तभी तो ये बताएं। इन्होंने कुछ और बताया हुआ है, तभी तो हम 2 पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इनका कहना कुछ और है, इनका कहना कुछ और है। बट आप एक चीज ध्यान ये रखिएगा कि दोनों लोगों ने एक ही बात बताई, क्या कि जो कोशिका कला होती है किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, अर्थात लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, बस संरचनाओं में थोड़ा सा, बस संरचनाओं में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कोशिका कला की संरचना के बारे में ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका कला की पहला मॉडल जो है क्या, एकक कला मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस मॉडल को प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन ने। इस मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। जो इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं, यही है क्या, एकक कला मॉडल। मैं आप लोग को एक एक चीज देखिए समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए रॉबर्टसन का कहना था कि जो एकक कला मॉडल है वो 4 लेयर में बटा होता है, 4 लेयर का बना होता है। कोशिका कला कितने लेयर का बना होता है? 4 लेयर का। पहला चीज ये, कोशिका कला किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना, किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? दूसरे में लिपोप्रोटीन, इसको साथ में नाम इसको जोड़ के क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड और प्रोटीन। ठीक है ना, कोशिका कला किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक, तो यह, हाँ, ये जो प्रोटीन लेयर होता है ये बाहर की तरफ होता है। प्रोटीन का जो 2 लेयर होता है, एक लेयर ये है, ठीक, और ये वाला लेयर भी है, ये भी क्या है? प्रोटीन लेयर ही है। ठीक है ना,
ये ये जो बाहरी लेयर है ये प्रोटीन लेयर है, ठीक। और ये जो अंदर की तरफ जो आप देख रहे हैं, जो दो लेयर जो अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं लिपिड लेयर। ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन सा लेयर है? लिपिड लेयर है, ठीक। तो प्रोटीन लेयर की जो मोटाई होती है, प्रोटीन के एक लेयर की मोटाई जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और दूसरे लेयर की मोटाई भी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन लेयर की टोटल मोटाई कितनी होती है? तो प्रोटीन लेयर की जो टोटल मोटाई होती है वो कितनी होती है? 40 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और लिपिड लेयर की पूरी मोटाई कितनी होती है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटीन लेयर की पूरी मोटाई कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से जो एकक कला मॉडल है उसकी पूरी मोटाई कितनी हो गई? 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पूरे एकक कला मॉडल की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक। तो आप लोग को लिखना क्या क्या है इसमें, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, एकक कला मॉडल है, इसको रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, और इन्होंने बताया कि जो कोशिका कला होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्थात लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड के 2 लेयर होते हैं और प्रोटीन के 2 लेयर होते हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने लेयर हो गए? 4 लेयर, ठीक है। तो मतलब एकक कला मॉडल कितने लेयर की बनी होती है? 4 लेयर की बनी होती है। ये रिमेंबरिंग पॉइंट है, ठीक। सॉरी। और जो प्रोटीन के लेयर होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, और जो लिपिड के लेयर होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। तो प्रोटीन लेयर की टोटल मोटाई कितनी होती है? 40 एंगस्ट्रॉम होती है, और लिपिड लेयर की टोटल मोटाई कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो पूरा जो एकक कला मॉडल है उसकी पूरी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। तो सॉरी, इस तरह से आप देखिए कितनी आसानी से समझ सकते हैं, कितना मतलब आपको समझने में और देखने में कितना आसान लग रहा होगा। बस यही है एकक कला मॉडल, ठीक है। इसी प्रकार अब हम अगले वीडियो मतलब आगे दूसरा मॉडल जो है क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। अभी हम इसके बाद अभी जस्ट समझाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम अभी तुरंत चर्चा करने वाले हैं किसकी? तरल मोज़ेक मॉडल की, ठीक है, ठीक। तो कोशिका कला की संरचना में एक मॉडल हम लोगों ने पढ़ चुका है, एकक कला मॉडल, और अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, तरल मोज़ेक मॉडल को। इसके बारे में सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। सॉरी, तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। तो सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने भी यही बताया कि जैसे एकक कला मॉडल क्या होता है? 4 लेयर का बना होता है, ठीक है, जिसमें 2 लेयर प्रोटीन के होते हैं, 2 लेयर लिपिड के होते हैं। वैसे उसी तरह जो सिंगर तथा निकोलसन का ये जो तरल मोज़ेक मॉडल है, इसमें भी यही चीजें हैं कि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन के और लिपिड के 2 स्तर होते हैं। एक स्तर ये हो गया प्रोटीन का, दूसरा, और ये लिपिड का दोनों स्तर है, ठीक है। तो लिपिड के जो दोनों स्तर होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल में लिपिड के जो दोनों स्तर होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और एकक कला मॉडल में लिपिड के दोनों स्तर अंदर की तरफ होते हैं। तो इस चीज को काफी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें मतलब गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है ना। सॉरी। तो हाँ, अब समझिए कि जो लिपिड के दोनों स्तर हो गए, लिपिड के दोनों स्तर बाहर की तरफ। अब प्रोटीन के एक स्तर इसमें क्या होते हैं? धंसे होते हैं, एक आंशिक रूप से धंसा होता है। प्रोटीन का जो जिसमें स्तर जो आंशिक रूप से धंसा होगा उसको बोलेंगे बहिर्जात प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है ना। और जो पूर्ण रूप से जो लिपिड, ये लिपिड का लेयर है ना, जो प्रोटीन पूर्ण रूप से इस लिपिड में धंसा होगा उसको बोलेंगे अंतर्जात प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया क्या? तरल मोज़ेक मॉडल। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसमें लिखते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मतलब लिखिएगा इसको कि इस मॉडल के बारे में सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक। और इसमें प्रोटीन के जो होते हैं 4 स्तर, लिपिड के 2 स्तर होते हैं और प्रोटीन के 2 स्तर होते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोटीन के दोनों स्तर होते हैं, एक स्तर आंशिक रूप से धंसा होता है जिसको बहिर्जात प्रोटीन कहते हैं, और एक स्तर पूर्ण रूप से धंसा होता है जिसको हम लोग अंतर्जात प्रोटीन कहेंगे, और जो लिपिड का स्तर होता है उसको लिपिड लेयर बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला के कार्य के बारे में समझेंगे कि कोशिका कला के जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं।
तो पहला कार्य क्या है कि कोशिका कला जो है कोशिका के अंदर किसी भी पदार्थों को आने से रोकता है। जैसे मान लीजिए ये सेल हो गया, ठीक है ना, ये इसका इसमें जो अन्य जीव द्रव्य पाए जाते हैं, ये जीव द्रव्य हो गया और ये कोशिकांगक हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब, ठीक। तो कोशिका कला क्या करता है कि इसके अंदर मान लीजिए कोई भी पदार्थ या वस्तु इसमें क्या करे, इंटर ना कर जाए बिना इसकी परमिशन के, तो ये क्या करता है, पदार्थों को अंदर आने से रोकता है। ये क्या हो गया, कोशिका कला का ही कार्य हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि यह जीव द्रव्य अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को बाहर जाने से भी रोकता है। इसमें आप छोटा छोटा जीव द्रव्य देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल बाहर जाने, इसको अंदर वाला चीज को बाहर जाने से भी रोकता है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा कार्य हो गया। इसका तीसरा कार्य क्या है, यह कोशिका कला के अंदर एवं बाहर विभिन्न पदार्थों के आवागमन में क्या करता है, मदद करता है। जैसे मान लीजिए कोशिका में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम किसका है, कोशिका कला का है। कोई चीज इसको मान लीजिए अंतर्ग्रहण करना है, ठीक है, तो वो काम किसका है, कोशिका कला का है, ठीक है। तो अब हमने जो कोशिका कला द्वारा होता है, कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर पदार्थों के आवागमन में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग उस प्रक्रियाओं के माध्यम उस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करता है, कोशिका में कोशिका कला जो होता है पदार्थों के आवागमन में क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए कितने प्रकार से कोशिका जो आवागमन की प्रक्रिया वो कितने प्रकार की होती है। तो प्रक्रिया जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, ठीक है। मतलब वैसे तो कई प्रकार की होती है, बट हम लोग को पढ़ना है 5 प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में। पहला है विसरण, दूसरा है परासरण, तीसरा है माध्यमिक अधिगमन और चौथा है कोशिकीय अंतर्ग्रहण और पांचवा है कोशिकीय बहिक्षेपण, ठीक है। इंग्लिश और मीडियम वाले बच्चों को बताते हैं कि विसरण मतलब डिफ्यूजन, ठीक है, परासरण मतलब ऑस्मोसिस और माध्यमिक अधिगमन मतलब मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कोशिकीय अंतर्ग्रहण मतलब एंडोसाइटोसिस और कोशिकीय बहिक्षेपण मतलब एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट को एक एक जो बताए 5 प्रकार का आपको, उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे कि भाई विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, मतलब कैसे होता है, ये कोशिका कला कैसे कर देता है, ये सारी चीजें अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट में ये आगे सारी चीजें रहेंगी। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।